सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उस गाड़ी को खरीदेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से द ब्रांड न्यू XUV 7XO का हम आज ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं और एक ऐसे इंसान से लेने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले वाली XUV 700 भी रखी है, स्कॉर्पियो भी रखी है, थार का भी एक्सपीरियंस है, महिंद्रा की मोस्टली सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस है। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं हिमांशु जी का। हिमांशु जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। समय देने के लिए धन्यवाद और आपको आपकी नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए सर। हाय, मेरा नाम हिमांशु है और मैं गाड़ी का बहुत शौकीन हूँ और मैंने ये गाड़ी इसलिए खरीदी, इस गाड़ी को मैंने 6 महीने के लिए वेट किया क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल पहले पता लग गया था कि XUV 700 को कन्वर्ट करके 7XO को लॉन्च करने वाले हैं। तो आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 6 महीने मैंने वेट किया है एंड देन आई गॉट दिस कार इनटू माय बकेट। हाँ जी सर। और आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया सर? ये AX7L जो टॉप मॉडल है, मैंने मैनुअल लिया क्योंकि मुझे मैनुअल का शौक है। अच्छा, मैनुअल लिया, मैनुअल का शौक है क्योंकि इतने पैसे लगा के तो हर कोई सोचता है मैं कंफर्ट में जाऊं, लेकिन मुझे एक्चुअली मैनुअल का शौक है। मुझे मनी का कोई इशू नहीं था, बट मुझे मैनुअल, क्योंकि गाड़ी को मैं कंट्रोल करूं, गाड़ी मुझे ना कंट्रोल। कार एंथुसियास्ट हो आप। सर के पास टाइम बहुत कम होता है तो ये क्विक रिव्यू लेने वाला है लेकिन नॉलेज वाला रहने वाला है। सर बुलेट पॉइंट्स हमें अच्छे अच्छे इसमें सारे बताते जाएंगे। आपने सर ये कितने का ऑन रोड लिया है? ये टोटल मुझे ऑन रोड पड़ा है 26 लाख का। 26 लाख का टॉप वेरिएंट है AX7L और ये मैनुअल है। इसमें अगर मैं 2 लाख रुपए और डालता तो ऑटोमेटिक जाता। ठीक है सर। आपने पिछली वाली भी ऑन करी। हाँ जी, पिछली वाली XUV 700 और इसमें जो मेजर डिफरेंसेस आपने फील किए वो क्या क्या रहे हैं? तो मेन पुरानी वाली जो 700 थी उसके अंदर सस्पेंशन का इशू हुआ करता था। ओके। बट इसमें मुझे वो जो शुरू में ही वो इशू मुझे नजर आने लगा था, वो इसमें अभी तक नजर नहीं आया है। ऑल्दो मैंने ये 2000 किलोमीटर चला दिया है अभी 15 दिन के अंदर। 2000 किलोमीटर भी चल गई है 15 दिन के अंदर ये। और सर को जो इशू आया था सस्पेंशन का, पिछली गाड़ी में नई में ही आ गया था। करीब 5000 किलोमीटर पर ही नजर आ गया था वो। ठीक है। और उसका फिर सर आपने वो कितनी चला दी थी? मैंने वो 2 लाख किलोमीटर चलाई। उस सस्पेंशन का कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ था? सस्पेंशन का सॉर्ट आउट नहीं कर पाई थी महिंद्रा के तरह। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, बट वही था कि उनके पास खुद ही सोल्यूशन नहीं निकल पाया था। ठीक है। बट स्टिल मुझे गाड़ी का शौक था और गाड़ी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चला दी। ठीक है। और आपने स्कॉर्पियो एन भी चलाई है? हाँ जी। तो उसमें और इसमें आप लोग तो स्कॉर्पियो एन ही लेते आ रहे हैं सर, रुक ही नहीं रहे। देखिए, स्कॉर्पियो एन जो है वो थोड़ा सा वो अलग सेगमेंट में मानता हूँ। इसको मैं थोड़ा रॉयल सेगमेंट में लेके जाता हूँ। ओके। तो स्कॉर्पियो क्या है कि स्कॉर्पियो आपको पता है हरियाणा के अंदर स्कॉर्पियो हर दूसरे के बंदे के पास है। हाँ जी सर। बट महिंद्रा XUV 7X के बारे में किसी ने नहीं सोचा है और ना ही ये रोड पे अभी अवेलेबल है। ठीक है। इस गाड़ी की वेटिंग 6 महीने की है अभी करंटली AX7L की। आपको ये गाड़ी नहीं मिलने वाली है। आई एम अमंग द टॉप 100 कस्टमर्स जिसने सबसे पहले बुकिंग कराई थी। अच्छा, आप शुरू के 100 कस्टमर्स में से तो इसका कोई बेनिफिट मिला सर? इसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि मुझे जो डिलीवरी मिलनी थी वो डिलीवरी मुझे उसी सिमुलेटेड टाइम में मिली। जो मुझे टाइमलाइन दी गई थी उसी टाइम के अंदर मुझे ये गाड़ी मिली है और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। आपने बताया था आप बड़ी दूर से लाए हो सर? मैं ये गाड़ी काफ़ी दूर से लेके आया क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही थी। तो मैंने अपने लिंक से और अपने सोर्सेज से काफ़ी जगह फ़ोन करके मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर से मिली। मैं ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा दूर से लेकर आया। हाँ, लेकिन बुक्ड थी तो मिल गई, तो भी दूर से तो भी बहुत दूर से मिली। बट महिंद्रा ने जैसे मुझे एडवाइस किया मैं वहाँ से लेकर आ गया। हाँ ठीक है। इस बार ना इसमें 3 स्क्रीन मिल गई हैं। XUV 9e आती है, ये उस पे बेस्ड है ऑलमोस्ट। जैसे कि उसी की तरह 3 स्क्रीन है, सारे फीचर है, फीचर लोडेड। हाँ जी। और जब XUV 9e बनाई गई थी वो XUV 700 पे थोड़ा सा बेस्ड थी। एग्जैक्टली। तो आपको नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा गिमिक हो गई है या इट्स गुड नाउ? इट्स गुड नाउ। दे हैव गिवन लॉट ऑफ फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स दिए हैं इन्होंने, विच मैंने गाड़ी खरीदने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया, काफ़ी किया। लेकिन जो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है, आई डोंट थिंक इस सेगमेंट में किसी गाड़ी के अंदर और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर तो है ही नहीं। आई एम एक्चुअली
सरप्राइज कि उन्होंने ऐसे कुछ फीचर दिए हैं जो कि आपको बेंज या BMW गाड़ी के अंदर मिलते हैं। जैसे कि क्या सर? बेसिकली जो आपको कंफर्ट मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट एंड बैक जो है उसमें दोनों में वेंटिलेटेड सीट्स है, जो किसी भी सेगमेंट में नहीं है, किसी भी कार में नहीं है इस सेगमेंट में। फ्रंट वेंटिलेशन, रियर वेंटिलेशन, सही बात है सर, रियर वेंटिलेशन तो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसमें रियर वेंटिलेशन का बटन है, इसमें बहुत कंफर्टेबल है ये। अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी हमें अभी से ही महसूस होने लगा है कि वेंटिलेटेड सीट्स कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसा क्या आपको फीचर लगाओ कि एग्जिस्ट नहीं करता था, मज़ा आ गया इस बार? इनका जो स्टीयरिंग जो इन्होंने सॉफ्ट किया है, आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग। ओके, माइंड ब्लोइंग। जो पहले वाली एसयूवी में तो थोड़ा सा हल्का सा हार्ड था, बट ये तो मतलब मक्खन हो गया, मक्खन है, मतलब आप एक उंगली से गाड़ी चला सकते हो। और इसकी इंजन रिफाइनमेंट को लेके आपको कोई चेंजेस लगे या सेम है? इंजन तो सेम ही लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ इंजन के बारे में, बट अंदर जो फीचर्स दी गई हैं और एम्बिएंट लाइट जो इन्होंने फीचर डाली है, ठीक है, वो तो माइंड ब्लोइंग है। और इस बार ना सर 3 स्क्रीन है, सबको बता दूं जो तीसरी स्क्रीन है वो आप चलाना चाहो या उसे ऑफ करना चाहो, इसमें ये फीचर मिलता है। प्लस उसमें ना प्रीवियसी ग्लास है कि ड्राइवर को वो ड्राइवर को नजर नहीं आता है। हाँ, तो वो बेसिकली को पैसेंजर के लिए है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस नहीं होती। क्या अभी तक आपने कोई लैग या कुछ फेस किया इसमें, इस स्क्रीन में 1 2 3? सच आया, मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ है। ऑल द जितनी भी तीनों स्क्रीन है, तीनों अलग अलग स्क्रीन है। ठीक है, तो जो लास्ट स्क्रीन है वो को पैसेंजर को ही नजर आती है, ड्राइवर को नजर नहीं आती है, बट वो एक आईपैड है, एक तरीके आईपैड है, वो प्रॉपर आईपैड है। मतलब आपको गेम खेलनी है, आपको वीडियो देखना है, आपने जो करना है आप कीजिए, आई मीन ड्राइवर उसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। वो एक गिमिक फीचर है। एग्जैक्टली। और मेन जो इनका जो है, जो इन्होंने जो क्लच दिया है, पहले थोड़ा सा हार्ड हुआ करता था, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आई मीन आप एक उंगली से गाड़ी चला सकते हो और आपको थकान ही नहीं होती है। मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन मुझे 1% भी नहीं पता लगता कि मैंने गाड़ी चलाई है। ठीक है। और सर डीजल को लेके अंदर रिफाइनमेंट का इशू फील होता है या नहीं? आती ही नहीं? क्या वो नहीं आती, वो प्रॉब्लम नहीं है। और बेस्ट फीचर जो इस गाड़ी की जो मुझे अभी तक लगी है, हाँ जी सर, ऑन हाईवे ये मुझे 20 की एवरेज दे रही है। ऑन हाईवे आप इस पे 20 का माइलेज ले रहे हैं? हाँ। और आप क्या स्पीड चलाते हैं जनरली? मैं नॉर्मली 80 to 100 के बीच में चलाता हूँ, उसमें मुझे ये 20 की एवरेज दे रही है। वो मेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये 14-15 की एवरेज देगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुड़गांव से यहाँ तक मैं ड्राइव करके आया हूँ, तो मुझे 20-21 की एवरेज आ रही है। जब आप पानीपत सिटी में चलाते हैं सर, तब कितना देती है ये? तब ये ऑलमोस्ट 13-14 की एवरेज देती है। तब 13-14 की माइलेज आप फिर भी ले रहे हैं? मतलब जैसे क्रेटा सेल्टोस, सरकार के पास आ जाइए, जैसे क्रेटा सेल्टोस जो माइलेज देती थी, आप तो इतनी बड़ी गाड़ी से वो ले रहे हैं। वो एग्जैक्टली। इस बार ना 19 इंच के जो ये टॉप मॉडल के अंदर, हाँ, एलॉय व्हील्स आए टॉप मॉडल के अंदर है। ये जैसे ईवी कार्स के होते हैं ना, बैटरी एरोडायनेमिक्स वाले, ये वो वाले हैं और स्टेबल होती है गाड़ी इससे। इसमें आपको पिछले और इसमें एलॉय व्हील्स में क्या डिफरेंस फील हुआ? सी एलॉय व्हील्स में बेसिकली जो मुझे जो मज़ा आ रहा है, एक तो लुक्स बहुत अच्छी दी हैं। ठीक है, वो लुक्स बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें क्या है, ये 19 इंचेस का टायर है। ओके, इसमें स्टेबिलिटी बहुत है। ओके, ये सिर्फ टॉप मॉडल में है, क्योंकि बाकी में 18 इंचेस का है। हाँ। और बाकी सारी सेगमेंट्स की अगर आप बाकी सेगमेंट की गाड़ियां देखें तो उसमें 17 इंचेस का टायर है। हाँ, मतलब 17 to 18 इंचेस का टायर है। बिल्कुल। बट इसमें 19 इंचेस का दिया है, इससे स्टेबिलिटी है। और मतलब जो सस्पेंशन जो दिए इन्होंने, माइंड ब्लोइंग। और इसके अंदर एक फीचर है सस्पेंशन की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने का। वो क्या सीन है सर प्रैक्टिकली? वो बेसिकली आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपको क्या किस तरह का सस्पेंशन के उसको फील चाहिए। ठीक है। तो मैं जैसे कई बार जब रफ रोड्स आती हैं तो मैं उसको एडजस्ट करता हूँ, तो उसमें आपको कुछ नहीं पता लगता कि आप कोई गड्ढा आ रहा है, कोई पत्थर आ रहा है, कुछ आ रहा है। इट्स अमेजिंग। वो बहुत अच्छी फीचर। मतलब आप हाइट नहीं एडजस्टमेंट कर सकते, लेकिन फील उसको कैसा करना है वो आप कर सकते हो। अगर इस बार की आप चाबी देखोगे, सेम XEV 9 वाली है। ये मैनुअल वेरिएंट है, तो बाहर से ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं है, अदर देन सारे ऑप्शन है। हाँ जी। आपको क्या लगता है आपकी XUV 7XO के टॉप एंड वेरिएंट में ये फीचर मिस हो गए, ये कहाँ चले गए, ये क्यों रह गए? समथिंग लाइक दैट। मुझे तो वो कुछ ऐसा लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि मुझे तो ये ऐसे फीचर्स लग रहे हैं जैसे कुछ BMW और ऑडी वगैरह के भी फीचर्स दे दिए इन्होंने। तो एडिशनल फीचर्स हैं, आई मीन आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, कोई फीचर मिस हो रही हो। सर कुछ नहीं मिस कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कॉम्पिटिटर्स में एक तो इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट रह गया और एक हेड्सअप डिस्प्ले रह गई है। बेसिक सी जरूरत नहीं है। सी बेसिकली हमने टेल गेट खोलना कितना होता है वो डिपेंड होता है। और जिन गाड़ियों में भी है ना सर, वहाँ लैग ही है। एग्जैक्टली, वहाँ प्रॉब्लम ही आ रही है। वो मैंने वो इश्यूज देखे थे, तो मतलब मुझे ये वो फीचर एसेंशियल लगा नहीं। ठीक है सर।
तो एक बार पीछे खड़े होकर Sure. कार के बारे में और बात कर लेते हैं। सर के पास टाइम की बहुत कम वो होती है, तो एक क्विक रिव्यू हो रहा है, लेकिन सर नॉलेजेबल हो रहा है। आपका कुछ पर्सनल तो नहीं सर इसमें? नहीं नहीं, ठीक है। स्पेस इस बार भी सेम है, पहले भी सेम था। स्पेस में कोई आप यूँ नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट हुई है, सेम है। यहाँ पे आपकी टूल किट है, नीचे आपका स्टेपनी टायर है, वो स्पेयर टायर ऑब्वियसली छोटा होता है। Right. इस बार सर एक और फीचर भी तो आया है कि दूर जाओगे ऑटो लॉक ऑटो लॉक हो जाती है। आप थोड़ा सा बाहर आइए, अपने आप गाड़ी लॉक हो जाएगी। सर। और एक सेकंड में ये अच्छे से बंद कर दूँ। IS हुआ नहीं है सर। अगर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। हाँ जी। और कभी इस चीज में कभी लैग तो नहीं आया ना नहीं, सर? कभी लैग नहीं आया। मतलब ठीक है। आज डिपेंड वो होता है, कुछ हमसे ओपन रह Open रह गया है ये। लेकिन सर की कार में ये है कि ऑटो हो जाती है। ऑटो लॉक हो जाती है। पैनोरामिक सनरूफ की कोई लेंथ बड़ी है इस बार की? सेम है? मुझे सेम ही लगी है। मुझे आ जाओ सर, पास ही आ जाओ, बस होने वाला है। ये जो अब फ्रंट लाइट्स मिली है ना सर, पहले से स्मॉल इन साइज हो गई है, हाँ जी। बट परफॉर्मेंस में क्या है, पहले यहाँ तक परफॉर्मेंस होती और थी। लुक, और इसका आप लाइट्स के अलावा अगर आप देखेंगे, ये जो इन्होंने लाइट्स दी हैं नीचे, फोग लाइट जो दी हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ज़्यादा शार्प। इसकी वजह से। और बूस्टर लाइट्स भी तो है सर इसमें। बूस्टर लाइट भी है, सब कुछ है। और बूस्टर लाइट्स बेसिकली जब आपका पार्टी का मन हो, आप बूस्टर लाइट जरूर यूज़ कीजिए। ठीक है। वो किसी भी कार में नहीं है, ओके। किसी भी कार में मैंने तो नहीं देखा अभी तक। बट बूस्टर लाइट का जो फीचर है, मैंने एक पार्टी जरूर करी है बूस्टर लाइट के साथ। ठीक है। बट इट वाज अमेजिंग। अच्छा, जो इसकी सनरूफ में लाइट्स आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। वो आप कह रहे हो पार्टी वाली? हाँ, नहीं, एक डिस्को लाइट्स आती हैं इसमें। हाँ हाँ। वो फीचर एडिशनल फीचर है, जो सारी लाइटें अपने आप डिस्को करती हैं। अच्छा, वो ठीक है अलॉन्ग विद द सर। म्यूजिक करती हैं, तो इट्स एन अमेजिंग फीचर। अगर आप मतलब आप एक पार्टी या कुछ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो आप फीचर जरूर ट्राई कीजिए, वो बहुत ही अच्छा फीचर। ठीक है। और बूस्टर लाइट का सर जो इसका थ्रो हाई स्पीड पे डबल ट्रिपल हो जाता है, वो Right. वाला पूछ रहा था सर मैं। सॉरी, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे ही स्पीड आपकी 120 होती है, लाइट बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है और बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, और रात में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक कि है। मैं काफ़ी दूर तक देख पाता हूँ ऑन द हाईवे कि आई मीन कोई आगे आ तो नहीं रहा है। और इसका जो बहुत अच्छा फीचर जो है, वो अडास फीचर भी बहुत अच्छा है। एडास। अडास फीचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी जिस दिन जब मैंने गाड़ी ली थी, तो उसके 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा धुंध थी। ओके। बट सिंस आई वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एडास डिटेक्ट कर रहा था। और अच्छी चीज़ क्या है, देखो मैनुअल है, एडप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक में मिलता है। लेकिन एडास का फ़ायदा असली फोग में होता ही है सर। एग्जैक्टली। जनरली हो ना हो, लेकिन इसमें अप टू डेट रहा कोई नहीं। इस बार सर इसमें एक एड्रोनिक्स प्लस हो गया है। Exactly. पहले नॉर्मल होता था। हाँ जी। प्रैक्टिकली आपको पता है वो प्लस क्या हुआ है? सर, मैं टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, मैं अभी हाँ। पूरा स्टडी नहीं कर पाया। तो कोई एड्रोनिक्स नहीं का एक सबसे अच्छी जो फीचर जो मुझे समझ में आ रही है कि इसका ओके। ये हो गया लॉक। ओके, ठीक है तो सर। बेसिकली एड्रोनिक्स का फीचर जो मुझे समझ में आ रहा है कि यू कैन कंट्रोल योर कार फ्रॉम द फोन, फ्रॉम द फोन और वॉइस कमांड। वॉइस कमांड से, दोनों से हो रहा है। ठीक है। तो जैसे मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी होती है या कुछ भी करना होता है, तो मैं फ़ोन से ही वो कर लेता हूँ। ठीक है। एक थर्ड रो सीट कंफर्ट के बारे में सर आप और बता दो प्रैक्टिकली। भाई थर्ड रो सीट कंफर्ट आपको इसका कैसा लगा अगर यूज़ हुआ है तो? पहली चीज़ तो ये कि ये इजीली टंबल हो जाता है। इसका बटन होगा कहीं सर? कोई नहीं, देख लूँगा मैं। अच्छा, यहाँ है। सर ने शायद यूज़ नहीं की ना अभी तक। मैंने एक्चुअली पीछे का नहीं यूज़ किया है, ये यहाँ पर। ये रहा। इसमें पूरा लेग स्पेस है, बैक में भी पूरा लेग स्पेस दिया हुआ है इन्होंने। और मैंने एक छोटी सी ड्राइव जरूर करी है बैक सीट में। आपने खुद फ्रेंड्स बैठे थे मेरे। ठीक है। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल। कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि ये सीट थोड़ी आगे हो जाती है, ठीक तो है, इससे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। slide हो जाती है। आई डोंट वांट टू नेम द कार, बट मैंने और कार में देखा है, उसमें स्पेस कम है। स्पेस कम है, इसमें स्पेस उन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है। इसमें स्पेस प्रॉपर दिया है। अच्छा, बॉडी रोल तो नहीं देती सर ये कार? No. जैसे स्कॉर्पियो है ना, ऑब्वियसली बॉडी रोल होती है। ये इसमें मुझे अभी तक तो कोई इशू नहीं लगा। आई हैव टेकन द कार टू 170-180 तक जा चुका हूं। अच्छा, जा चुके हो सर? तो मुझे तो कोई स्टेबल थी। मतलब इसका जो सस्पेंशन और जो इसका जो आई मीन जो ब्रेक्स दिए हैं इन्होंने, वो बहुत अच्छी दी है। बहुत अच्छी दी है, इम्प्रूव्ड है। मतलब जेन्युइनली इम्प्रूव हो गई है कार। पहले भी अच्छी थी, मुझे स्कॉर्पियन से ज्यादा यही पसंद थी सर। एग्जैक्टली। क्योंकि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन अब तो इसको जो ईवी की तरफ लोग जा रहे थे, क्योंकि वो गिमिक कार हो गई थी। एग्जैक्टली। इन्होंने डीजल में भी गिमिक कर दिया है। ये डीजल में मैं तो ये कहूँगा कि कस्टमर को स्पॉइल कर दिया इन्होंने। स्पॉइल कर दिया है, कोई कर ही नहीं पाएगा इस कंपटीशन में। हाँ जी।
अब सर एक 540 डिग्री कैमरा समथिंग का ऑप्शन दे दिया है। 540 डिग्री का ऑप्शन जरूर दिया है, और इन्होंने जो कैमरा 360 डिग्री का 540 का जो कैमरा दिया है वो क्या है कि बेसिकली आपकी गाड़ी के नीचे कोई अगर कोई एनिमल बैठा है उसको हार्म ना हो, वो बहुत अच्छी फीचर दिया है। मतलब आई एम माई सेल्फ एनिमल लवर, तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कैमरा गाड़ी के नीचे है, कैमरा गाड़ी के नीचे है, ताकि कोई अगर डॉग वगैरह हो या कोई भी एनिमल हो नीचे, तो एटलीस्ट हम उसे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसे हटा सकते हैं। सही बात है, मतलब वो भी सही है, वो बहुत अच्छा फीचर है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हमें हर किसी की जान जरूर बचानी चाहिए, तो इसलिए आई मीन इट्स अ वेरी गुड फीचर, और इट्स अ यूनिक फीचर, वो किसी कार में मैंने देखा नहीं। और एक ऐसा क्वेश्चन था सर कि आपने महिंद्रा XUV 700 चलाई, वो भी आपके पास टॉप एंड वेरिएंट होगा, उसके फीचर्स में जो लैग आता था या आया हो कभी, उसके लेवल में इसको कंपेयर करोगे पिछले XYZ डेज की ओनरशिप में, और उसके कितने साल सर? ऑलमोस्ट 3 years। 3 years वो, तो लैग इसमें आए जितने उसमें आ जाते थे? नहीं, इसमें नहीं, अभी तक कोई फील नहीं आया। ठीक है, उसमें आते थे ना? उसमें आते थे। और सॉर्ट आउट में आपको पता है महिंद्रा की जो सर्विस थी, बस सॉफ्टवेयर अपडेट करा लो, हर बार ये होता यही होता था। ठीक है सर, अब एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। आप सर यहाँ आ जाइए। पहली बात तो सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। क्योंकि सर सुपर बिजी हैं, जेन्युइनली सुपर बिजी है। अभी मैं आपके यहाँ ही आया तो मुझे दिल से अच्छा लगा, और मैं लोगों के लिए आपसे एक रिव्यू भी ले पा रहा हूँ। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें जानने के बाद सर से एक फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, वीडियो को लाइक करें, सर के लिए हाइप करें, जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करें, क्योंकि ये कट टू कट वीडियो बनी है, सीधा नॉलेज टू नॉलेज। एब्सोल्युटली। फीचर आप किसी और वीडियो में देख सकते हैं, हमारी फ्यूचर की या किसी और की, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल रिव्यू मिल गया। तो सर इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो ये बता दो कि XUV 7XO पर पैसा लगाकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आप गाड़ी के फ़ैन हैं और गाड़ी को आप इंजॉय करते हैं, आंख बंद करके पैसा लगाइए। ठीक है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। आपको जो गाड़ी आपको 50 से 60 लाख की जो फील देती है, वो आपको इसमें ही दे रही है। बिल्कुल सर। सो इस बजट में ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, विद कंप्लीट फीचर्स, विद कंप्लीट लुक्स, और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी, और आप सेफ हैं इस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल सर, सेफ हो, एयर बैग सारे हैं, और सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी है। और इम्प्रूवमेंट में आप क्या कमेंट देना चाहेंगे, क्या इम्प्रूव होना चाहिए इसको लेके? एज सच मुझे अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आई रही है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे 3 हफ्ते हो गया और मैंने इसको काफ़ी हाई स्पीड पे भी चला लिया है और काफ़ी रफ एंड टफ रोड्स पे भी चला लिया है, तो मुझे ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आ रही। और एक चीज़ ज़रूर मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, जब आप म्यूज़िक ऑफ कर दीजिए, आप गाड़ी को चला रहे हैं, आपको एक एरोप्लेन फील आती है। अच्छा, आप लिटरली आपको वो फील आती है जैसे आपका एरोप्लेन टेक ऑफ लेने के लिए तैयार है, वो फील प्रॉपर गाड़ी के अंदर आती है सर। बिकॉज इसमें जैसे हमारे ईयरफोन्स और हेडफोन्स के अंदर ANC मोड होता है, वो इसके अंदर मोड है। आपको बाहर की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। सुनाई ये ग्लासेस बहुत इम्प्रूव्ड हैं फ्रॉम द प्रीवियस कार। तो ये ग्लासेस बहुत इम्प्रूव्ड हैं, आपको प्रॉपर्ली AC भी ऐसे चल रहा था जैसे आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो। ओके सर, आपका बड़ा दिल से धन्यवाद, आपने समय दिया। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। सर आपकी गाड़ी अच्छी चले, आप खुश रहें गाड़ी के साथ, और आपको देखकर हम भी खुश रहेंगे, और फ्यूचर में फिर आएंगे आपके पास 1,00,000-2 लाख किलोमीटर का रिव्यू लेने। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।